भाई जो भी कहो वही मैं करूँगा। क्या कह रहे हैं? भाई जो भी कहो वही मैं करूँगा। तुम कहो कह दो अयस सिंधु में कूद पड़ूंगा। ऐसा जानते हो किसने कहा था? ऐसा कहा था भरत ने भगवान श्री राम से। उनके भ्रातृ प्रेम के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, है ना? कभी रामचरितमानस देखिए, आप रामायण देखिए, तो भ्रातृ प्रेम का जो दिखाया गया है, जो भाव से दिखाया गया है ना? तो चलिए परिंदो, आज हम आप लोगों को लेकर चलते हैं किस पे? खंड काव्य पे। और आपका खंड काव्य कौन सा है? कर्मवीर भरत। और इसके कौन रचनाकार हैं? श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र और क्या उर्फ निशंक। श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक। ठीक। तो इसमें बताया गया है कि भरत के बारे में, कि भरत का स्वभाव कैसा था। अगर कभी भातृ प्रेम की बात आती है, भातृ प्रेम की बात आती है, तो उसमें भरत का नाम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है ना? जब देखिए उन्होंने, मतलब उन्हें जब राम को वनगमन के लिए भेजा गया था, तो वो ननिहाल में थे, और ननिहाल से जैसे ही आते हैं, इस कथा में यही बताया गया है कि जैसे ही वो आते हैं, मतलब उन्हें शासन सत्ता का कोई लोभ नहीं। वो केवल अपना पूरा जीवन भाई के सेवा में बिताना चाहते थे, है ना? भाई के साथ रह के उनके चरणों में बिताना चाहते थे। तो ये होता है भ्रातृ प्रेम, है ना? एक भाई के प्रति प्रेम। लेकिन आजकल, और एक बात और, दोनों भाई अलग अलग माँ से जन्मे थे, है ना? लेकिन क्योंकि राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तो कौशल्या से भगवान श्री राम थे, और कैकेयी से भरत, और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो मतलब अलग अलग माँ के पुत्र होने के बावजूद भी जो चारों में भ्रातृ प्रेम था, है ना? थोड़ा लक्ष्मण जी गुस्सैल टाइप के थे ना, उनको गुस्सा बहुत आता था। तो इस चीज के बारे में, है ना? क्योंकि अगर भ्रातृ प्रेम देखना है तो राम और भरत का देखिए, है ना? उससे सर्वोपरि कुछ है ही नहीं, है ना? तो चलिए आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। आपको अभी बताते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। इसमें प्रश्न आता है, इसमें सर्गों की व्याख्या करनी रहती है, या तो सारांश लिखना रहता है ना? कथानक का, कथा क्या पूरा सारांश, है ना? तो हम आपको अभी इसको स्लाइड में दिखाएंगे, ठीक है ना? तो मन लगा के पढ़िएगा, एकदम बेहतर तरीके से 2 प्रश्न बताएंगे, उससे पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आइए स्लाइड में देखते हैं। तो चलिए फिर स्लाइड पे देखते हैं बाबू। प्रश्न क्या आता है? प्रश्न देखिए लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, ये प्रश्न दिया हुआ है आपका, ये 1 नंबर पे कि करमवीर भरत काव्य खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2011, 12, 13, 14, 17 और 19 में, है ना? अथवा में आएगा करमवीर भरत खंड काव्य की कथा संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए, या आएगा करमवीर भरत की किसी प्रमुख घटना को उल्लेख कीजिए, करमवीर भरत का खंड काव्य का सारांश लिखिए, है ना? तो आप लोग कैसे लिखेंगे? तो पहले एक पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, ये आपको उत्तर दिया हुआ है। कह रहा है कि करमवीर भरत खंड काव्य की कथा वस्तु अत्यंत रोचक तथा प्रेरणादायक है। इसका कथानक चिर परिचित राम काव्य का एक लघु किंतु महत्वपूर्ण अंश है। छोटा भाग है लेकिन क्या है? महत्वपूर्ण है। इसमें भरत को मानव सेवा की साकार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत कर कैकेयी के युग युग से अभिशप्त रूप को उज्जवल मानवीय आदर्शों से संवारा गया है। और क्या? उज्जवल मानवीय आदर्शों से, मतलब समझ रहे हैं ना? मानवीय आदर्श मतलब एक आदर्श पुरुष, है ना? किसके प्रति? भाई के प्रति, है ना? एकदम भातृ प्रेम जो है, भाई के प्रति प्रेम है, वही क्या है? आदर्शों से संवारा गया है। इसकी प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। क्या है? पहले आगमन। आगमन में क्या है? कह रहा है कि इसमें अयोध्या से दूत के ननिहाल पहुंचने से लेकर भरत के अयोध्या आने तक का वृत्तांत वर्णित है, और अयोध्या में व्यक्त शोकपूर्ण वातावरण के साथ साथ तत्कालीन संस्कृति पर भी प्रकाश डाला गया है।
अयोध्या से दूत के ननिहाल पहुंचने से लेकर भरत के अयोध्या आने तक। भैया जब भगवान श्री राम चले जाते हैं वनवास के लिए, तो उस समय भरत रहते हैं ननिहाल में अपने नाना के यहाँ। तो दूत जाता है और फिर संदेशा देता है, फिर भरत वहां से आते हैं, तो उसी का पूरा वर्णन दिया गया है ना। फिर इसके बाद जब आते हैं तो कहाँ आएंगे, राजभवन में आएंगे। तो राजभवन में क्या घटनाएं घटती हैं, तो राजभवन में क्या, इस सर्ग में भरत कैकेयी मिलन के साथ साथ राम वन गमन की संक्षिप्त कथा के अतिरिक्त यह अभिव्यक्त किया गया है कि कैकेयी ने राम को जनसेवा तथा व्यक्तित्व के विकास के लिए वन भेजा था, किसी लोभ या कठोरता का कारण नहीं। सर्ग के अंत में अपनी नीति कुशल माता की बुद्धि भ्रष्ट हुई जानकर मन में शोक का भार लिए भरत शत्रुघ्न के साथ कौशल्या माता से मिलने चले जाते हैं। भाई जब वो आते हैं और सब पूरी जानते हैं कि माँ की तरह मतलब लोभ में आकर मेरे मतलब कि मुझे सब कुछ मिले, राजपाट सब जान के उनको शोक मन में भर जाता है, हृदय पे एक दुख की भावना होती है और वो सीधे शत्रुघ्न भाई को लिवा के सीधे कौशल्या माता से मिलने चले जाते हैं। फिर आगे क्या है, कौशल्या सुमित्रा मिलन। कौशल्या और सुमित्रा, लक्ष्मण और जो शत्रुघ्न की माता है वो मिलती हैं तो क्या लिखेंगे, इस सर्ग में भरत माता कौशल्या और सुमित्रा से मिलते हैं और दोनों माताएं उनकी आत्मग्लानि को दूर कर उन्हें सच्चे जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। सर्ग के अंत में सुमित्रा भरत से कहती हैं कि तुम अपने मन के क्षोभ को त्याग कर दो और हम सब के पथ प्रदर्शक बनकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। अब उनका कर्तव्य क्या था, कर्तव्य ये था कि जब भगवान राम भाई रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा था कि राम को वनवास दे दो और मेरे पुत्र को राज्याभिषेक कर दिया जाए, है ना, राजा बना दिया जाए, है ना। तो वही चीज उसी के लिए कहा गया है कि अपने कर्तव्य का, वही कह रहे हैं कि अब सबके पथ प्रदर्शक बनकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करो, अपना कर्तव्य पूरा करो, है ना। फिर इसके बाद है आदर्श वातावरण। आदर्श वातावरण में क्या कह रहा है, इस सर्ग में गुरु वशिष्ठ भरत को संसार की नश्वरता के संबंध में बताते हुए कहते हैं कि जीवन के रंगमंच पर हम सभी अभिनय करते हैं, ईश्वर ही सूत्रधार तथा संचालक होता है। अब उनको ज्ञान की बात बता रहे हैं, देखिए जीवन का जो ये रंगमंच है, जो जीवन है हमारा, उसमें हम एक कलाकार के रूप में है। मान लीजिए ये एक नाटक है चल रहा है, ये रंगमंच है और उसमें हम क्या हैं, एक कलाकार है ना। जैसे फिल्म होती है आपकी, फिल्म में हीरो एक्टिंग करता है और भी कई कॉमेडियन रहते हैं ना, तो वही कह रहे हैं कि ये जो जीवन है हमारा वो एक रंगमंच की तरह है और हम उसके सब कलाकार हैं और ईश्वर के सुधार तथा संचालक होता है। बाद में भरत पिता के भौतिक शरीर का दाह संस्कार करके श्रद्धा पूर्वक दान करते हैं, है ना। भाई जब राम वहाँ वनवास चले जाते हैं तो उनके वियोग में राजा दशरथ का देहावसन हो जाता है ना, मृत्यु हो जाती है उनकी। तो क्या होता है, तो फिर मतलब कोई पुत्र उनका उस समय रहता नहीं, लक्ष्मण जी चले जाते हैं उनके साथ, शत्रुघ्न राम के साथ, और शत्रुघ्न और भरत रहते हैं ननिहाल में। तो कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं रहता, जब वो आते हैं फिर उसके बाद दाह संस्कार करते हैं, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है कि गुरु वशिष्ठ की उपस्थित की में एक सभा में सुमंत भरत के राज तिलक का प्रस्ताव रखते हैं। अब राज तिलक की बात हुई थी, भाई राज तिलक राम का होना था, लेकिन फिर कैकेयी कहने पर राजा ने अपना निर्णय बदल दिया। तो फिर वो सुमंत जो थे, आर्य सुमंत उनके, वो जो है प्रस्ताव रखते हैं भरत के सामने। अब भरत भड़क जाते हैं कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जब मेरे बड़े भैया के रहते हुए मैं राजा कैसे बन सकता हूँ, है ना। वो तब का समय था, अगर आज का समय आ जाए छोटी छोटी बात पे छोटा भाई कहेगा नहीं पहले मुझे चाहिए हिस्सा, है ना, वो प्रेम अब नहीं रहा, है ना। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, अयोध्या के राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के स्थान पर भरत राम को वन से वापस ले आने का संकल्प लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। अब वो संकल्प ले लेते हैं, गुस्सा में आते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, है ना। वो संकल्प लेते हैं कि मैं जो है उस पे सिंहासन पर नहीं बैठूंगा,
है ना, और मैं जा रहा हूँ भैया राम को वापस ले आऊँगा, बुला लाऊंगा, है ना। फिर वनगमन, अगला क्या है, वनगमन। इसमें क्या कहते हैं, वन प्रस्थान का वर्णन है ना। आपको ऐसे लिखना है, जैसे हेडिंग पढ़ी, इसमें लिखा है ना वनगमन, तो इसमें लिखना है कि इस सर्ग में भरत के वन प्रस्थान का वर्णन किया गया है या वर्णन है ना। तो इसमें होता क्या है कि इसमें निषाद राज की राम भक्ति एवं सेवा भावना का सुंदर वर्णन हुआ है। निषाद राज कौन, एक मतलब क्या कहें, जैसे जंगलों में लोग जो रहते हैं ना, आदिवासी लोग, तो वैसे एक राजत, आदिवासी राजा थे निषाद राज, वो रहा करते थे। तो उनकी भी सेवा मतलब एकदम, जब वो शिक्षा ग्रहण किए थे तो एक ही गुरुकुल से पढ़े थे, है ना, तो वही मित्रता। तो निषाद राज द्वारा सबको नदी पार ले जाने, और नदी भी पार करवाते उनको, है ना। तो ले जाने के बाद भरत प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। किसके आश्रम में पहुंचते हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, है ना। राम के चित्रकूट में निवास का समाचार जानकर भरत और शत्रुघ्न पैदल ही वहां के लिए प्रस्थान कर देते हैं, है ना। भरद्वाज ऋषि आश्रम प्रयागराज में है आपके, है ना। तो जब आप लोग 95 नंबर लाएंगे ना, 85+, तो आप लोग आइएगा फिर प्रयाग में, है ना। आपको फिर भरद्वाज आश्रम घुमाया जाएगा, है ना, सरप्राइज जो है इनाम के साथ, फिर भरद्वाज आश्रम घुमाया जाएगा, है ना। तो घूमोगे फिर, हाँ, तो घूमना हो तो फिर बुलाया जाएगा आप लोगों को, इसलिए अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक। वही भरद्वाज आश्रम जहाँ से भरत आश्रम गए थे, भगवान राम भी वहीं गए थे, और उन्होंने ऋषि भरद्वाज से ही पूछ कर गए थे कि आखिर हम, जब वनवास उनको जाना था तो प्रयागराज होते हुए ही चित्रकूट की तरफ गए थे। तो उन्होंने कहा था कि भरद्वाज ऋषि के पास आए थे और उनसे पूछा था कि हे मुनिवर, हमको बताइए कि हम मतलब कहाँ जाके निवास बनाए, अपना निवास स्थान। तब उन्होंने सजेस्ट किया था कि नहीं भैया, आप प्रभु आप चित्रकूट जाइए, है ना। तो जब आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे तो फिर आप लोगों को बुलाया जाएगा, फिर घुमाएंगे आप लोगों को भरद्वाज पार्क, ठीक, उनके आश्रम पे ले चलेंगे। फिर आगे क्या कहते हैं, राम के चित्रकूट में निवास का समाचार जानकर भरत और शत्रुघ्न पैदल ही वहां के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तो पहले देखिए इतनी दूर दूर तक पैदल जो है यात्रा कर लेते थे, है ना। तो आज आप लोग थोड़ी सी दूर भी जाना होगा, मम्मी कहेंगी बाबू सामान ले आओ जरा दुकान से, है ना। तो आप लोग कहेंगे स्कूटी की चाबी दे दो जरा, है ना, बाइक की चाबी दे दो जरा, पापा से बाइक दिलवा दो, है ना। तो छोटी छोटी बात के लिए पैदल चलना नहीं जानते आप लोग। फिर आगे क्या है, राम भरत मिलन, और लास्ट है आपका राम भरत मिलन में क्या कहते हैं। फिर आपको लिखना पड़ेगा, इस सर्ग में राम भरत से मिलन का वर्णन किया गया है, या राम से भरत का मिलन होता है। भरत और कैकेयी राम से अयोध्या लौटने का आग्रह करते हैं। अब माता कैकेयी भी वहां गई हैं, और भरत राम भगवान से भरत और माता कैकेयी आग्रह करती हैं कि आप अयोध्या लौट चलिए। राम पिता के वचनों का पालन करने के लिए वन में ही रहना चाहते हैं। अब देखिए इसमें भातृ प्रेम के साथ साथ पिता की आज्ञा, मतलब पिता की बातों को मतलब सर आंखों पर रख के, कि हमारे पिता ने कहा है कि आपको 14 वर्षों तक वन पे, है ना, और आप, तो वो उसी बात को लेकर वो मतलब एकदम दृढ़ संकल्प लिए हैं कि हम वन छोड़कर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पिता ने कहा था। और आजकल पिताजी कहते हैं बाबू उस रास्ते से मत जाना, या ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे, है ना, कहेंगे बाबू पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने जाना, लेकिन बाबू जो है पार्क घूमने निकल जाता है ना, कोचिंग जाएंगे पार्क घूमने निकल जाएंगे। तो आजकल पिता की बात आप लोग मानते ही नहीं हैं, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, तब भरत उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौटते हैं। जब भगवान श्री राम नहीं मानते, कहते हैं कि नहीं अब पिताजी की आज्ञा है, मैं 14 वर्ष वनवास करके ही आऊंगा, तो तब भरत जी कहते हैं कि आप अपनी चरण पादुका हमें दे दीजिए, और हम उसी को सिंहासन पर रखेंगे, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, और मैं एक सेवक की भांति राज्य की रक्षा करूंगा, है ना। फिर आगे क्या है,
स्वयं नंदी ग्राम में कुटी बनाकर रहते हैं तथा शत्रुघ्न की सहायता से राम के नाम पर अयोध्या का शासन चलाते हैं। देखिए, कह रहे हैं ना कि स्वयं नंदी ग्राम में वो कुटी बनाकर खुद रहते हैं, जैसे उनके भाई जिस तरह कुटी बनाकर रहते थे उसी प्रकार वो भी कुटी बनाकर रहने लगे, अपने भाई की तरह जीवन बिताते हैं। कोशिश करते हैं कि जैसे मेरे भाई रहते हैं, भाई क्षण क्षण की खबर तो नहीं है ना कि भाई के साथ क्या हो रहा है, लेकिन जैसे देख देख कर आए वो कि हमारे भाई एक कुटिया में जीवन बिता रहे हैं, एक सन्यासी की भांति जीवन बिता रहे हैं, तो उसी प्रकार हम भी जीवन बिताएंगे, है ना। और शत्रुघ्न की सहायता से राम के नाम पर अयोध्या का शासन चलाते हैं, और वहीं से शत्रुघ्न की सहायता लेकर के शत्रुघ्न और वो दोनों लोग मिलकर, दोनों भाई मिलकर पूरा अयोध्या का शासन चलाते हैं। तो ये था आपका सर्गों की व्याख्या, है ना। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक, संक्षेप में दिया रहेगा, मतलब ऐसा नहीं है देता है कि खंड का आपका सारांश लिखिए। ये जैसे जो आपका ये पहला प्रश्न है, कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए अथवा खंड का आपका सारांश लिखिए, ये दो में से एक प्रश्न आएगा ही आएगा, तो आपको ये लिख देना है, ठीक है ना। और कोई दिक्कत? और देखिए, अभी भातृ प्रेम के बारे में बताया गया, तो आप लोग भी ऐसे रहिए, ठीक है ना, छोटी छोटी बातों पे लड़िएगा नहीं, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मन लगा के पढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों का छूटा हुआ है पीछे का, है ना। कुछ लोग कह रहे थे सर अलंकार पढ़ा दीजिए, तो वो सब बाबू पढ़ा दिया गया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी की बनी हुई है, बायो की बनी हुई है ना। तो आप लोग वहाँ से अब जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जो चैप्टर अब पढ़ा दिए गए हैं, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है ना। अब जल्द ही डेट शीट जारी कर दी जाएगी, अभी जारी नहीं हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, सेंटर आप लोगों के निर्धारित हो गए हैं, ठीक है ना बाबू। चलिए ठीक है, फिर धन्यवाद।